नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे साइंटिफिक ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो सच में रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सभी अक्सर अपनी लाइफ में कुछ बड़े बदलावों का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन असल में शुरुआत हमेशा बहुत ही छोटे रूटीन एक्शन से होती है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये द 10 हैबिट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ आखिर कैसे काम करता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 40%। ये आंकड़ा सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि दिन भर में हम जो भी करते हैं उसमें से लगभग 40% काम हमारे सोच समझ कर लिए गए फैसले होते ही नहीं हैं। जी हाँ, वो सिर्फ ऑटो पायलट पर चल रही आदतें होती हैं। मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सचेत नियंत्रण में है ही नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से हमारी आदतों के कंट्रोल में है। और इसीलिए इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए हमने इस सोर्स मटेरियल को 5 बहुत ही सिंपल और एक्शन ओरिएंटेड हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे आदतों के विज्ञान से, फिर बढ़ेंगे सुबह के रूटीन की तरफ, उसके बाद डीप वर्क, फिर हमारे आसपास के माहौल और अंत में कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है आदतें और हमारे जीवन का ये ऑटो पायलट सिस्टम। होता क्या है कि अक्सर हम मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा सा मोटिवेशनल पल आएगा और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि हमारी असली पहचान उन छोटे छोटे फैसलों से बनती है जो हम तब लेते हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। गोल्स या लक्ष्य बस हमें एक दिशा देते हैं, लेकिन आदतें वो असली गाड़ी हैं जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाती हैं। अगर रोज की आदतें ही सही नहीं हैं, तो सच मानिए कोई भी बड़ा लक्ष्य या शॉर्टकट काम नहीं आने वाला। इसके बाद बारी आती है दूसरे बड़े कदम की, जो है अपनी सुबह और अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना। देखिए, एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन की सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि सुबह उठने के बाद कम से कम पहले 1 घंटे तक फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना है। होता क्या है कि उठते ही फ़ोन देखने से हमारा दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इंसान बस दूसरों की न्यूज़, सोशल मीडिया और दूसरों की ज़िंदगी पर रिएक्ट करने लगता है। इसके बजाय सुबह सुबह फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाना, ढेर सारा पानी पीना और खुद को थोड़ा समय देना मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सुबह के रूटीन का एक और सबसे अहम हिस्सा है फिजिकल मूवमेंट। रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज। ये केवल अच्छी बॉडी या फिटनेस के लिए नहीं है। इससे हमारे शरीर में डोपामीन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे दिमाग को थोड़ी सी असुविधा या कहीं डिस्कम्फर्ट का सामना करने के लिए ट्रेन करता है। और यही वो चीज़ है जो रोज़मर्रा के तनाव और फैसलों में हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, डीप वर्क और हमारा फोकस। यहाँ पर रूल ऑफ 3 का सिद्धांत सच में कमाल का काम करता है। दिन भर के लिए 15-20 कामों की कोई बहुत लंबी सी लिस्ट बनाने के बजाय सिर्फ दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम चुनना हमारे दिमाग से सारे कन्फ्यूजन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अक्सर देखा गया है कि लंबी लिस्ट होने पर इंसान सिर्फ आसान काम पूरे करके खुद को झूठा बिजी महसूस करता रहता है, जबकि असली प्रोग्रेस तो उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने से ही होती है। और हाँ, उन प्राथमिकताओं को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिना किसी रुकावट के 60 से 90 मिनट का डीप वर्क। ये उन 3 घंटों के डिस्ट्रैक्टेड काम से कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे देता है। सुबह के समय जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब सारी नोटिफिकेशंस बंद करके केवल एक ही काम पर अपना 100% फोकस लगाना। सच कहूं तो आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ये सबसे पावरफुल स्किल है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल सच समझना जरूरी है। जब हम दूसरों से किए वादे तोड़ते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होता है, बुरा लगता है। लेकिन जब हम खुद से किए वादे टालते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अपना ही सेल्फ ट्रस्ट, अपना आत्मविश्वास खत्म कर रहे होते हैं। सच्चा आत्मविश्वास इसी बात पर टिका होता है कि हमारे शब्द और हमारे काम आपस में कितना मेल खाते हैं। इसलिए खुद से किए छोटे छोटे वादे पूरे करना ही असली सेल्फ डिसिप्लिन की चाबी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पिलर की तरफ, जो है हमारा माहौल और लगातार कुछ नया सीखते रहना। सीखने की जब भी बात आती है तो वॉरेन बफेट का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। वो अपने दिन का 80% हिस्सा केवल पढ़ने में बिताते हैं। अब सोर्स के मुताबिक हमें अपना 80% समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ सिर्फ 20 से 30 मिनट भी
कुछ नया सीखना, चाहे कोई किताब पढ़ना हो या कोई नया कॉन्सेप्ट समझना, ये हमारे नज़रिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि असली विजडम है। और इसी के साथ जिम रॉन का वो बहुत ही मशहूर कोट एकदम सही बैठता है कि एक इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और हमारा सोशल सर्कल दोनों ही हमारी आदतों को ट्रिगर करते हैं। सोचिए, अगर आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो जाहिर है वही आदतें पनपेंगी। इसलिए एक ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हमारी मदद करे। और अब हम पहुंच गए हैं इस ब्लूप्रिंट के 5वें और आखिरी हिस्से पर, स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी और आत्म-मूल्यांकन। क्या आपने कभी नेगेटिविटी बायस के बारे में सुना है? ये इंसान के दिमाग की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जहां हम 10 अच्छी चीज़ों को तो तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन एक बुरी चीज़ को हमेशा याद रखते हैं। इस बायस को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है डेली ग्रैटिट्यूड। रोज़ बस उन 3 चीज़ों को लिखना जिनके लिए हम सच में आभारी हैं। ऐसा करने से ब्रेन में नेचुरली डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ता है, जो इंसान को मानसिक रूप से कई ज्यादा शांत और फोकस्ड बनाता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि परफेक्शन के जाल में फंसकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, 100% एफर्ट के साथ हफ्ते में सिर्फ एक बार किया गया परफेक्ट काम 60% एफर्ट के साथ रोज किए जाने वाले एवरेज काम से हमेशा हार जाता है। इसका गोल्डन रूल बस यही है, कभी भी कोई आदत लगातार 2 दिन मिस ना हो। एक दिन मिस होना एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन 2 दिन मिस करना एक नए खराब पैटर्न की शुरुआत है। तो फोकस परफेक्शन पर नहीं, बस कंसिस्टेंट होने पर होना चाहिए। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, आज क्या अच्छा हुआ? दूसरा, क्या बेहतर किया जा सकता था? और तीसरा, कल कौन सी एक चीज अलग की जाएगी? ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट का रिफ्लेक्शन हर दिन ग्रो करने में बहुत मदद करता है। इससे हम पुरानी गलतियों को वहीं छोड़कर अगले दिन को एक बिल्कुल नए चांस के साथ रीसेट कर पाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो सिर्फ इस एक सवाल पर आकर टिकता है, आज से कौन सी एक आदत बदली जाने वाली है? 365 दिनों के बाद एक पूरी तरह से बदला हुआ जीवन किसी जादू से नहीं आता, बल्कि आज, जी हाँ, इसी वक्त लिए गए एक बहुत ही छोटे से फैसले से शुरू होता है। ये बात हमेशा याद रखने लायक है कि एक बड़ी और बेहतरीन जिंदगी हमेशा छोटे छोटे डिसीजन से ही बनती है।